Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss our new session 11. The topic is spell check. The topic is spell check. How to spell check in the worksheet Excel. While we working on MS Excel sheet, okay, जब आप Excel sheet पे वर्क कर रहे होते हैं और कहीं भी डेटा आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक या कहीं एरर होता है तो आप स्पेल चेक की मदद से आप उसे प्रूफिंग कर सकते हैं, उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्पेल चेक आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है MS Excel के द्वारा। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। Most of you aware the powerful spelling grammar check feature in MS Word। आपने MS Word में भी स्पेलिंग और ग्रामर फीचर अप्लाई किए थे, ठीक है, यूज किए थे, क्योंकि MS Word में भी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल आपका जो फैसिलिटीज था प्रोवाइड हुआ था MS Word के द्वारा, उसमें भी ये फंक्शन अवेलेबल है। और आपका MS Excel में भी ये स्पेल चेक अवेलेबल है कि आपकी कहीं भी कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन अगर एरर होती है, मिस्टेक होती है, तो आप स्पेल चेक के द्वारा आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। MS Excel also provide a robust spelling check facility। ये MS Excel आपको एक तरीके का स्पेल चेक, एक ऐसी फैसिलिटीज है जिसकी मदद से आप एरर को सही कर सकते हैं। The easiest way to do spell check in Excel to press F7 फंक्शन की, यानी आपको सबसे शॉर्टकट मेथड अपनाना है तो आप फंक्शन की F7 की को प्रेस करते हैं तो आपका वो स्पेलिंग कहीं भी मिस्टेक होगा आपको वो फाइंड आउट हो जाएंगे। Pressing the key, the spelling dialog box pop up to check the next। आप F7 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है स्पेल चेक का। उसके बाद आपको जहां भी मिस्टेक नजर आती है आपके डेटा शीट एक्सेल में, तो आपको वो फाइंड आउट कर करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देती है कि आपकी यहाँ पे एरर है, तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड में। In addition to F7 key, you can also initiate the spell check command from the Excel 2010 ribbon। आप ribbon एरिया में जो आपका कमांड एरिया है वहां से भी आप स्पेल चेक डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो स्पेल चेक करने के लिए आप स्पेल चेक ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आप स्पेल चेक जाते हैं होम टैब पे। होम टैब पे जाने के बाद आपको ये स्पेल चेक आपके रिबन एरिया यानी जहां कमांड है, सारे फंक्शन है आपके एक्सेल वर्कशीट के, वहां ये स्पेल चेक अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आप स्पेल चेक जो आपके प्रूफिंग ग्रुप में अवेलेबल होते हैं उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको चेकिंग स्टार्ट हो जाता है आपके स्पेलिंग को जो आपने डेटा शीट एक्सेल में आपने इनपुट लिया है। If there is an error, spelling dialog box display। अगर कहीं पे एरर होंगे, जैसे ही आप स्पेल चेक ऑप्शन को स्टार्ट करेंगे वो चेक करना स्टार्ट कर देगा आपका कहाँ एरर है। जैसे ही एरर फाइंड आउट होंगे वो ऑटोमेटिक वो स्पेल चेक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पे सजेशन आपको दिया जाता है कि आप उस ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है एक डायलॉग बॉक्स, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते हैं। इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल। क्लिक ऑन द इग्नोर वंस बटन इफ यू थिंक द वर्ड इज विजिबल टू द पार्टिकुलर्स। अगर चाहते हैं कि वो पार्टिकुलर वर्ड सिर्फ मतलब एक ही जगह पे यूज हुआ हो तो इग्नोर वंस का ऑप्शन कर करके आप एक ही बार उसे इग्नोर करके करेक्ट कर सकते हैं। अगर वो वर्ड बहुत जगह पे बहुत बार अगर एरर आया है सभी सेल में, तो आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर ऑल का ऑप्शन कर करके आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऐड टू डिक्शनरी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे पर्टिकुलर वर्कशीट एक्सेल में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड को ऐड करना चाहते हैं तो आप एक्सेल शीट के डिक्शनरी में आप एक्स्ट्रा वर्ड को ऐड करके रख सकते हैं, जो जब आप इनपुट लेते हैं उस वर्ड को तो आपको एरर शो नहीं करेगा। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को ऐड कर सकते हैं। चेंज, दिस बटन इज यूज्ड टू रिप्लेस द वर्ड लिस्टेड इन द नॉट इन डिक्शनरी। चेंज कहने का मतलब अगर आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं कि अगर कोई वर्ड आपके डिक्शनरी लिस्ट में नहीं है तो आप इस चेंज ऑप्शन के जरिए आप उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चेंज ऑल। अगर आप चाहते हैं कि सारे ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज ऑल का भी ऑप्शन करके कंप्लीट कर सकते हैं।
ऑटो करेक्ट कहने का मतलब स्टूडेंट, जब आप एक्सेल वर्कशीट पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप बार बार ऑप्शन पे नहीं जा करके आप सीधा आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपका वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा एरर को और उसे करेक्ट कर देगा। ये ऑटो करेक्ट का ऑप्शन के जरिए हो सकता है। ओके स्टूडेंट, ये तो था आपका सेशन 11 स्पेल चेक। नेक्स्ट सेशन है स्टूडेंट आपका बॉर्डर द सेल। हाउ टू बॉर्डर द सेल व्हाइल वी वर्किंग इन द electronic spreadsheet, we give the certain appearance and effect to our the cell and the table. Next session है स्टूडेंट आपका 12 बॉर्डर द सेल, यानी कैसे हम सेल को बॉर्डर अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। सो इन 2010 Excel, border can be added to be the individual cell or the highlight or emphasize certain section of worksheet or the table. आप किसी पार्टिकुलर सेल में भी बॉर्डर अप्लाई करवा सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप टेबल या किसी वर्कशीट के लिए भी अपना बॉर्डर प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेल बॉर्डर कैन बी डिफाइंड बाउंड्री फॉर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ योर वर्कशीट। सेल बॉर्डर कहने का मतलब सेल का बॉर्डर, ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका सेल है और इस जो चारों साइड से आपका घिरा हुआ है उसे सेल बोलते हैं, यानी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, इसको ही सेल बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द टेबल। यानी ये आपका जो दिख रहा है फॉर्मेट, ये टेबल के फॉर्मेट में है, तो हम चाहे सेल को बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं, या तो हम पूरे टेबल को भी बॉर्डर दे सकते हैं। One can use the border button in font group on the home tab, add border to verify style and color to all the sides of the cell selection। यानी ये चारों साइड से अगर आप देना चाहते हैं उसके स्टाइल को, उसके कलर को, यानी बॉर्डर इफेक्ट देना चाहते हैं, आप पार्टिकुलर सेल में भी दे सकते हैं, उसके टेबल में भी, या पूरे आप जितना आपका टेबल सेलेक्ट हुआ है या पूरे वर्कशीट पे देना चाहते हैं आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐड अ बॉर्डर, हाउ टू ऐड अ बॉर्डर? फर्स्ट यू सेलेक्ट द सेल जिसमें आपको सेल में देना है, मॉडिफाई करना है या फॉर्मेट करना है जिस सेल को, आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ से A1 से लेकर के हमने D1 और D5 तक का हमने सेल सेलेक्ट किया, ठीक है, और ड्रॉप डाउन एरो में जाएंगे बॉर्डर कमांड। आपका बॉर्डर कमांड कहाँ अवेलेबल है? होम टैब पे। आपकी बॉर्डर कमांड होम टैब पे, वहां पे एक मेनू अपीयर होंगे। जब आप क्लिक करेंगे बॉर्डर कमांड पे तो वहां पे एक आपका बॉर्डर स्टाइल अपीयर होंगे। बॉर्डर स्टाइल अपीयर होने के बाद आपको वहां से ऑल बॉर्डर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स आएंगे, यानी ऑल बॉर्डर्स या टॉप बॉर्डर्स, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर्स, नो बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, थर्ड बॉक्स, थिक बॉर्डर्स, ये सारे ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि ऑल बॉर्डर्स का कहने का मतलब यानी आपके जो सेल के चारों साइड्स के जो बॉर्डर होंगे वहां पे ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे, यानी टेबल का अगर चारों साइड्स होंगे वो चारों साइड से अप्लाई हो जाएंगे। ओके, व्हेन सेलेक्टिंग एन ऑप्शन ऑन द बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेनू, कीप दिस थिंग इन माइंड। जब आप सेलेक्ट कर रहे हो बॉर्डर को, आपको माइंड में ये बातें याद रखनी है। In order to enable Excel to draw border only around the outside of the edge of entire cell selection, choose the outside border। अगर आप आउटसाइड एज या एंटायर सेल सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वहां पे आउटसाइड बॉर्डर को चूज करना होगा, थिक बॉक्स बॉर्डर चूज करना होगा, सिर्फ पार्टिकुलर उस सेल के लिए, सिर्फ पार्टिकुलर उस सेल के लिए, ठीक है। अगर आपको पूरे टेबल में बॉर्डर अप्लाई करना है, जो टेबल आपका सिलेक्ट हुआ है डेटा से रिलेटेड कंटेंट, उसी टेबल को आप चारों तरफ से, चारों साइड से, ऑल ओवर द साइड्स, यू गिव द बॉर्डर इफेक्ट, यू चूज ऑल द बॉर्डर ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, तो जाकर के आपका वो कंप्लीट हो जाता है, वो इफेक्ट आपके वर्कबुक यानी वर्कशीट में दिख जाता है। अनदर मेथड टू बॉर्डर द सेल, सेलेक्ट द सेल और द ग्रुप ऑफ सेल। आप क्या कर सकते हैं, अगर एक और मेथड बताया गया है कि कैसे बॉर्डर को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले सेल या सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे, जो सेल रेंज यानी कितने सेल में देना है हमें बॉर्डर, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर एक शॉर्टकट मेनू अपीयर होगा आपके सामने। शॉर्टकट मेनू अपीयर होने पर स्टूडेंट आपको वहां पे फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा।
फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होने पर जो बॉर्डर टैब फर्स्ट ऑप्शन होगा बॉर्डर टैब का, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अप्रोप्रिएट बॉर्डर को सेलेक्ट करना होगा जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद फॉर चेंजिंग द लाइन स्टाइल लाइन थिकनेस, यानी अगर नेक्स्ट ऑप्शन आप जाते हैं आपके बॉर्डर टैब में तो वहां पे लाइन स्टाइल, लाइन थिकनेस, कलर ऑफ द बॉर्डर, ये सारे ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन के द्वारा शो होता है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे उन सभी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होता है। आप लाइन थिकनेस दे सकते हैं, लाइन स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर ऑफ द बॉर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे ऑप्शन करने के बाद आप ओके बटन प्रेस करते हैं तो वो सारे ऑप्शन आपके इस पार्टिकुलर जो आपने सेल या सेल रेंज या टेबल को सेलेक्ट किया है उस वो जगह पे जाकर के आपका अप्लाई हो जाएगा। In order to remove the border in worksheet, first select the cell multiple cell। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं जो बॉर्डर अप्लाई किए हैं या पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर सेल रेंज में, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप नो बॉर्डर ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन एरो पे ये नो बॉर्डर ऑप्शन दिखेगा। बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे जाने के बाद आपको नो बॉर्डर ऑप्शन आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका सारा बॉर्डर इफेक्ट अपीयरेंस जो भी अप्लाई किए होंगे वो सारा रिमूव हो जाएगा। आपका वो सारा रिमूव होकर के एक जैसे पहले आपने कंटेंट को किया था डेटा अपने टेबल में, उसी तरीके से आपको वो दिखेगा। तो इस तरीके से आप अपना सेल में या सेल रेंज में या टेबल में आप रिमूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये तो था आपका सेशन 12। नेक्स्ट सेशन है सेशन 13। नेक्स्ट सेशन क्या है स्टूडेंट? सेशन 13। सेशन 13 कलर द सेल। कलर द सेल मींस हाउ टू गिव द कलर इफेक्ट टू द सेल। कलर द सेल, आप सेल में कलर कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Greater emphasis can be added on the selected cell in Excel 2010 worksheet by changing the fill color of line pattern to the cell। ये बहुत ही important features आपको Excel प्रोवाइड की जा रही है कि आप अपने वर्कशीट में यानी अपने सेल में या तो आप फिल कलर या अप्लाइंग पैटर्न अपने सेल में प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपको फैसिलिटीज आपको MS Excel 2010 बेटर वे में प्रोवाइड करती है। फिल कलर ऑप्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश हेडर सेल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट। फिल कलर का इस्तेमाल अगर हम चाहते हैं कि हमारा हेडर सेल, ये जो देख रहे हैं हमारा हेडर सेल, ये देख रहे हैं स्टूडेंट A1 का जो सीरियल नंबर हमने इस सेल में, इसको हम चाहते हैं कि फिल कलर करके इसे सभी सेल से अलग दिखाना चाहते हैं तो आप इसे फिल कलर करके इसे अलग रूप दे सकते हैं। उसी प्रकार आप जितने भी कॉलम देख रहे हैं चाहे वो आइटम यूनिट प्राइस का हो तो उसको हम एक कलर प्रोवाइड कर करके डिफरेंट सेल ऑफ रेंज से अलग दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सर्टेन रूल्स एंड स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इन ऑर्डर टू चूज अ न्यू फिल कलर, आपको अपने सेलेक्टेड सेल के लिए न्यू फिल कलर चूज करने के लिए आपको ये स्टेप्स अपनाने होंगे। फर्स्ट यू गो ऑन द होम टैब, फॉन्ट ग्रुप में आपको फिल कलर ऑप्शन बटन अवेलेबल होंगे, वहां पे क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा। ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होने पर आप वहां पे देखेंगे कि एक फिल कलर का पैलेट मींस एक छोटा सा मेनू अपीयर होगा कलर का, वहां से आप कलर चूज कर सकते हैं अपने सेलेक्टेड सेल के लिए या सेल हेडर के लिए या पार्टिकुलर टेबल के लिए, सेल रेंज के लिए। वहां से आप उस कलर पैलेट से कलर को सेलेक्ट करते हैं। फिल कलर बटन कैन बी यूज्ड टू चूज अ सॉलिड बैकग्राउंड कलर फॉर द सेलेक्टेड सेल, यानी फिल कलर बटन से आप सॉलिड कलर चूज कर सकते हैं अपने सेल के बैकग्राउंड के लिए। चूज द कलर दैट हैज टू बी यूज्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन पैलेट। अब अपने कलर पैलेट से आप कलर को चूज करते हैं और जैसे ही आप उस कलर को चूज करते हैं वो आपका कलर सेल सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल और जहां टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपका अप्लाई हो जाता है। A live preview of new color fill color will appear. You hover the mouse over the different option। जैसे ही आप उस कलर पैलेट पे डिफरेंट कलर पे hover करते हैं, माउस पॉइंटर को उसके ऊपर ले जाते हैं तो वो कलर आपको शो होता है कि आप कौन कौन से कलर को अप्लाई करके प्रीव्यू लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सेल में क्या कर सकते हैं, कलर को अप्लाई कर सकते हैं। एडिंग पैटर्न टू सेल। स्टूडेंट, हाउ टू
ऐड अ पैटर्न। हमने कलर तो देखा है अपने सेल में, ठीक है, रेंज ऑफ सेल में या टेबल में। अब पैटर्न कैसे दें? पैटर्न कहने का मतलब पैटर्न एक अलग तरीके का आपको डिजाइन प्रोवाइड करते हैं, आपको आपके सेल के लिए, सेल ऑफ रेंज के लिए या टेबल के लिए। तो इस पैटर्न को कैसे अप्लाई करेंगे? द फॉन्ट बॉक्स डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑन द होम टैब। आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो आपके होम टैब पे अवेलेबल है वहां पे क्लिक करते हैं या डायरेक्टली आप प्रेस करते हैं Ctrl+1। Ctrl+1 तो एक डायलॉग बॉक्स आपका लॉन्चर हो जाएगा। किसका? फॉन्ट ऑप्शन का। फॉन्ट ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आपके सामने छोटे से आइकन के रूप में आपके सामने राइट कॉर्नर पे दिखेंगे। वहां लॉन्चर पे क्लिक करने पर स्टूडेंट यहाँ पे सबसे राइट साइड में कॉर्नर में आपका लॉन्चर, ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का एक एरो होता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाता है पैटर्न का। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लॉन्चर, डायलॉग बॉक्स ऑफ फॉर्मेट सेल अपीयर ऑन योर स्क्रीन, देन यू गो टू द fill tab, click on the fill tab and select the desired pattern from the list for your selected cell। यानी आप desired pattern select करते हैं अपने selected cell के लिए। जो भी pattern आप select करते हैं drop down आपके palette में से, वो आपका select होकर के आपके cell और cell range में apply हो जाता है। Choose a suitable pattern color from the pattern color drawn from the palette। अगर आप चाहते हैं कि कलरफुल पैटर्न आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने सेल के लिए, सेल रेंज के लिए, तो आप वहां पे पैटर्न कलर आपके ड्रॉप डाउन पैलेट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। पैटर्न कलर पे जाएंगे, ऑटोमेटिक में से आप जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं पैटर्न कलर को आप वहां से सेलेक्ट कर करके, उसके बाद वहां पे आपके सैंपल बॉक्स में नीचे की ओर एक ऑप्शन आता है सैंपल बॉक्स, वहां पे आपको दिखता है कि जो भी आप कलर पैटर्न सेलेक्ट किए हैं वो आपका शो करेगा नीचे। उसके बाद जैसे ही आप इसे ऐड करते हैं आपका वो नीचे शो कर देता है सैंपल बॉक्स में कि आपने कौन से पैटर्न कलर को अप्लाई किया है, ऐड किया है। उसके बाद आप बैकग्राउंड सेक्शन में जा करके आप ओके बटन प्रेस करते हैं और वो आपका कलर पैटर्न अप्लाई हो जाता है आपके सेल में। और बैकग्राउंड कलर कहने का मतलब स्टूडेंट कि आप अपने सेल के बैकग्राउंड में, टेबल के बैकग्राउंड में, सेल रेंज के बैकग्राउंड में कोई भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड हो सकता है और उस फैसिलिटीज को आप अपने सेल रेंज और टेबल के बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं कलर को। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था आपका सेशन 13 कलर द सेल कंप्लीट हुआ। ओके।